बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल सबसे बड़ा फितना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़ियामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे बारे में मुझे ज़्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी ज़िंदगी में निकल आया तो मैं दलील के ज़रिए मुकाबला करके तुम सब की तरफ से उस पर भारी पड़ूंगा, और अगर वो मेरे बाद आया तो हर शख्स दलील के साथ उस पर गालिब आने की कोशिश करो। अल्लाह हर मुस्लिम की मदद करेगा। मैं तुमको उससे डरा रहा हूँ। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई। वो ये है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। खरूज दज्जाल से पहले होने वाले वाक़यात। बैतुल मुक़द्दस के आबाद होने से मदीने की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा, और इसके फ़तह होने के बाद जल्दी ही दज्जाल निकल आएगा। दूसरा वाक़या, तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हें जीत हासिल होगी, मालो गनीमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। और तीसरा वाक़या ये पेश आएगा, खरूज दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल 1/3 बारिश व 1/3 पैदावार कम होगी। दूसरे साल 2/3 बारिश व 2/3 पैदावार कम होगी। और तीसरे साल ना कोई बारिश होगी और ना कोई चीज़ ज़मीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। चौथा वाक़या, दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके ज़िक्र से गाफिल ना हो जाएं, यहाँ तक कि खतीब मेंबर से उसका ज़िक्र करना तक छोड़ देंगे। तीसरा वाक़या ये पेश आएगा कि अरबों की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी। लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छुपेंगे। और छठा वाक़या ये होगा कि खुशहाली का फितना एक ऐसे शख्स के ज़रिए उठेगा जो ख़ुद को मेरे अहले बैत से बताएगा, हालांकि उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ ना होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल ना होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा, और खरूज दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन ज़मीन होगी। उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीने में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे और कोई मुनाफिक, ख्वाह मर्द हो या औरत, ऐसा ना होगा जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जा ना मिले। इनमें से ज़्यादातर औरतें होंगी। ये वो दिन होगा जब मदीना अपने मैल कुचेल को इस तरह निकाल देगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैल कुचेल को दूर कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, ताज व जेवरात से सजी तलवार पहन रखी होगी। एक और रिवायत में है 70,000 यहूदी काली चादरें ओढ़े दज्जाल का साथ देंगे। दज्जाल कैसा दिखता है? वो छोटे खद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होगी। दाईं आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाईं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने व घुंघरीले होंगे। सफ़ेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दज्जाल व जस्सास वाली हदीस के मुताबिक वो एक समुंदरी जजीरे में क़ैद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। क़ियामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा, शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएगी और वो क़ैद से निकल जाएगा। ज़मीन पर दज्जाल की रफ्तार।
اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا۔ ان میں کا ایک دن 1 سال کی طرح، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگ ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام یعنی سیریا کی طرف پھیر دیں گے۔ یا اللہ سارے امت مسلمہ کو دجال کے فتنے سے بچا، آمین۔